परम पूजनीय बाबा रामदेव जी, मंच में उपस्थित जाने माने नेतागण, मेरे सामने भारत की समुदाय जो खड़ी है उसको मैं प्रणाम करता हूं। अभी मंच से कहा गया कि ये भारत की ध्रुवीकरण यहां दिखाई पड़ रही है। मैं तो कहता हूं कि भारत का पुनरुत्थान यहां से शुरू होने वाली है। इस देश में भारत की कल्याण और ध्रुवीकरण और पुनरुत्थान तभी हो सकती है जब एक संत या ऋषि की मार्गदर्शन होगी, वो आज हमें प्राप्त है। सरकार घबराई हुई बैठी है, ना रामदेव जी को रोक सकते हैं, ना उनसे समझौता कर सकते हैं। समझौता करेंगे तो रामदेव जी कहते हैं बाहर से पैसा लाओ, क्योंकि वो सन्यासी हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। विदेशों में 70 लाख करोड़ रुपए से कम नहीं है विदेशी बैंकों में जमा नाजायज पैसा। ये सब पैसा आपकी है, उसको वापस लाओ कह रहे हैं। कांग्रेस वालों क्यों दुखी होते हैं इस बात से? क्योंकि उनका पैसा जमा हुआ है विदेशों में, इसीलिए। $70 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा है। हमारी केंद्रीय बजट में टैक्स कितने लगती है? 5 लाख करोड़ रुपए। 14 साल के लिए टैक्स देने नहीं पड़ेगी आप लोगों को। वापिस ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? अध्यादेश जारी करो पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट चले ना चले, आप छुट्टी में भी हो पार्लियामेंट में, तब भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश में कहो कि जो भी विदेश में भारतीयों के बैंक अकाउंट है उसका हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, और यदि कोई सिद्ध कर दें कि जायज रूप से हमने अकाउंट खोली है तो उस अकाउंट को वापस कर देंगे। बाकी सब भारत की सरकार की खजाना में आने वाली है। मैं खुद गया अभी स्विट्जरलैंड में, वहां पता करके आया कि ये करेंगे तो दे देंगे। अमेरिका ने ऐसे ही किया है, अपने लोगों का जो भी नाजायज पैसे विदेशों में जमा है उन्होंने सारा ले लिया, वापस ले लिया। हम लेंगे तो हमें ना टैक्स देना होगा, ना सब्सिडी देना होगा, ना कुछ देना होगा। भी हमारी अर्थशास्त्र प्रणाली भी सुधर जाएगी। ये काला धन क्या कर रहा है? हमारे देश को कमजोर कर रहा है। कैसे कमजोर कर रहा है? ये मंत्री लोग काला धन एक हिस्सा हवाला एजेंट्स के जरिए विदेशों में जाकर बैंकों में जमा कर रहे हैं। हवाला के लोग दुबई के रास्ते से करते हैं। हवाला लोग दुबई के रास्ते से नहीं कर सकते हैं जब तक पाकिस्तान की ISI जो बैठी है वहां उसको खबर नहीं देंगे। इसीलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट को खबर देने के लिए इनकार कर रही है हमारी सरकार, परंतु ISI पाकिस्तान को दुबई में सारा खबर है, किसके पास कितना पैसा किस खाते में है। और वो डराते हैं, पाकिस्तान के लोग हमारे मंत्री को डराते हैं कि कुछ करोगे, कुछ हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे, तुम्हारा खाता अखबारों में छप जाएगा। ब्लैकमेल होती है ये सरकार।
इसीलिए इनको हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान हमारे ऊपर कितनी भी आक्रमण करे उसके ऊपर वो उंगली नहीं उठा सकते, जवाब नहीं दे सकते। अफजल गुरु को फांसी दो, कांग्रेस वाले डरते हैं। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी दे दो, डरते हैं। लिट्टे में जो लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फांसी दो, एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा, तब भी देने के लिए तैयार नहीं। रणनीति करते समय, दुष्टों के सामने युद्ध करने के समय हर उपायों को उपयोग करना चाहिए। कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज करके सूर्य को जल्दी अस्त नहीं किया। उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं भूमि के जब युद्ध चल रही है तो आपद धर्म चलती है। मैं बधाई देता हूं, मुझे तो गर्व होता है। लोग मुझे विदेशों में पूछते हैं आप बाबा रामदेव को जानते हो? मैं अभी गया था ओबामा के साथ डिनर में, तो वहां के लोग मुझे यही पूछे, बाबा रामदेव को जानते हो? मैंने कहा उन्होंने तो कमाल कर दिया। आज वो पब्लिक के मैदान में भी है। मैंने कहा हमारी ऋषि मुनियों ने सदा के लिए पब्लिक के मैदान में रहे हैं। विश्वामित्र ने शुरू किया था, आप जानते हो? आप जानते हो कि शिवाजी महाराज के बाद भी स्वामी रामदास थे। हर आंदोलन में एक साधु की आवश्यकता है। हमें गर्व है कि रामदेव हमारे साथ हैं। मैं अभी श्रीलंका गया था, अभी वहीं से आ रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में था, तब बाबा जी की फोन आ गई। तो उनका हुक्म, उनकी इच्छा हमारी हुक्म है, इसीलिए मैं आया हूं। मुझे विदेशों में यही पूछते हैं कि हम आपके देश में 5 तरंगी होटल भरा पड़ा है परंतु भूखे लोग मर रहे हैं, इसके कारण क्या है? काला धन लगती है विलासी वस्तुओं के उत्पादन में, और उस विलासी वस्तुओं के उत्पादन में लगने के कारण और उसी काला धन से होटल जाना, विलासी वस्तुओं को खरीदना, BMW खरीदना, 1 नहीं 10 खरीदना, इन सब से इन उद्योगों की जो लाभ है, जो प्रॉफिट रेट है, जो मुनाफा है, वो बढ़ जाती है। इसीलिए आगे सेठ सोचते हैं कि मैं क्यों कपड़ा बनाऊं जनता के लिए, जूता बनाऊं जनता के लिए, मैं बनाऊंगा विलासी वस्तुओं के उत्पादन में लगूंगा। इसीलिए आज हमारे देश में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसकी उत्पादन कम होते जा रही है और विलासी वस्तुओं के उत्पादन बढ़ते जा रही है। ये काला धन का सीधा असर है। हमारे काला धन के कारण और सरकार ने नियम बदलने के कारण सेठ लोग कई थैली लेके, बोरी लेकर के चले जाते हैं थोक बाजार में, और जो भी किसान लाता है थोक बाजार में उसको खरीद के कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। एक शॉर्टेज बनाई जाती है जानबूझकर और दाम बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद ऊपर चढ़ने के बाद फिर बेचते हैं, मुनाफा खूब कमाते हैं। और आपको इसीलिए देख रहे हो कि खाने पीने चीजों के दाम बढ़ते गिरते जाती है। काला धन के कारण मैंने बताया आपको कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा दुर्बल हो गई, क्योंकि डरते हैं ब्लैकमेल से। तो आज मैं आपसे यही कहता हूं कि इस देश को बचाना है तो एक पुनरुत्थान की आवश्यकता है। समझो हमारी संख्या से पर्याप्त नहीं है, मंशा की जरूरत होती है। 1000 बकरी एक जगह में खड़े हो जाएं, एक शेर आ जाएगी तो ये 1000 बकरी भागेगी। संख्या उसके पास है, बकरी के पास, फिर भी वो भागेगी इस बकरी। शक्ति भी पर्याप्त नहीं है मंशा के बिना। शक्ति भी पर्याप्त नहीं है जब तक आपकी मंशा एक स्वाधीन मंशा नहीं बनती है। सर्कस में 5 सिंह होंगे एक पिंजड़े के अंदर, एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा और कहेगा, हुक्म देगा ये सिंह को, ऊपर चढ़ाओ मेज पर।
एक एक सिंह के पास इतनी ताकत है कि वो पंजे से मार दें इस दुबला पतला रिंग मास्टर, वो मर जाएगा, लेकिन वो आज्ञा मानता है और सिंह मेज पर चढ़ता है। इतनी ताकत होने के बाद भी वो मेज पर चढ़ता है चुपचाप। क्यों? क्योंकि जब छोटा था तब से इसकी मंशा तैयार की गई है। ये हाल इतनी बड़ी शक्तिशाली जानवर सिंह का होता है मंशा के कारण। हमारे मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह है। और रिंग मास्टर कौन है? आदमी अच्छा है, पुराना मेरा दोस्त है, परंतु रीढ़ की हड्डी नहीं है, क्या करें। हमारे देश में हमारी पुरानी संस्कृति है, हम सब धर्म को मानते हैं कि सब धर्म के रास्ते से भगवान प्राप्त कर सकते हो। ऐसा कोई दुनिया में धर्म नहीं है। जब ईरान से भाग के आए पारसी, उनके लिए हमने जगह दी थी, हमने उनको जगह दी थी और उनकी मंदिर बना के दी थी। इस देश में पारसी लोग हमारे जैसे रह करके आज जगह जगह में चमक रहे हैं। भले वो सिर्फ 60,000 हैं, परंतु आज चीफ जस्टिस कापड़िया पारसी है। कल तक हमारे एयरफोर्स का चीफ पारसी था, अटॉर्नी जनरल पारसी था। जगह जगह में है, हम उसको कभी बुरा नहीं मानते। यहूदी आए थे, दुनिया भर में उनकी मार काट हुई। हमारे देश में हमने उनका सिनागॉग बना करके दिया, और जब इजराइल बना तो पहला प्रस्ताव पास हुई, धन्य हो भारत, दुनिया में एक देश जहां यहूदियों का शोषण नहीं हुआ वो हिंदुस्तान है। इंग्लैंड ने हमारी कितनी चोरी की, एक दिन बाबा रामदेव इंग्लैंड को भी खरीद लेंगे, देखो। उनके योग के कारण दुनिया में लोग योगा कर रहे हैं। शंख बज गई है, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। अब भारत जग उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मार्गदर्शन दी है न्याय की, उस कारण से एक एक व्यक्ति आज हमारी संविधान को लेकर के चोर बदमाशों को पकड़ सकते हैं। भले धीमे गति से चलें, परंतु आज के कानून व्यवस्था में कर सकते हैं। आज के कानून व्यवस्था में ही आपको कार्रवाई कर सकते हैं, लोगों को पकड़ के जेल में भेज सकते हैं। और कल जनता ये तय करेगी कि बाबा रामदेव की मार्गदर्शन में सरकार, नई सरकार बनेगी तो इनको 5-5 मिनट के अंदर जेल में भर देंगे। नई जेल बनाना पड़ेगा। 2-3 5 स्टार होटल जो वदरा का है उसको लेकर उसमें उसको जेल बना देंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहता हूं, मित्र लोग, हौसला बुलंद रखो, साहस के साथ चलो। देश में वीर का ही पूजा होती है, कायर की कभी पूजा नहीं होती है। राणा प्रताप घास की रोटी खाए, उनके रिश्तेदार मान सिंह जयपुर के महल में रहते थे और उन्होंने आकर कहा अकबर को बादशाह मान लो, तुम्हें महल वापस की जाएगी, सारा कुछ संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी। तो राणा प्रताप ने कहा मैं नहीं करूंगा। तो उसके रिश्तेदार ने पूछा फिर क्या घास की रोटी खा करके मरोगे, क्या मिलेगा इससे? उन्होंने कहा कि घास की रोटी खाकर मरूंगा तो भविष्य में राजस्थान के सारे महिला अपने बेटे के नाम राणा प्रताप देंगे, तेरे नाम पर थूकेंगे, वही मेरे लिए पर्याप्त है। रानी झांसी
भले हमें आजाद नहीं की, परंतु उसकी वीरता की पूजा होती है। सुभाष चंद्र बोस की पूजा होती है। दक्षिण में कटबोम्मन हो या कर्नाटक में रानी चन्नम्मा हो, वीर हो, उसकी पहले पूजा होती है। और वीर और विजय हो जैसे शिवाजी हुए, उनका तो डबल पूजा होगी। इसीलिए हम तो विजय होने वाले हैं, इसी से तो डर रहे हैं। बाबा रामदेव जी से नफरत भगवा कपड़ा का है। मैं भी स्वामी हूं, परंतु असली स्वामी नहीं हूं, लेकिन मैं क्षत्रिय मंशा से काम कर रहा हूं। बाबा रामदेव ऋषि हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूं। इसीलिए उनकी बात को सुनकर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। याद रखिए कि हमारे इतिहास में कोई नहीं कभी झुका। तो मैं आपसे यही कहूंगा, एकता बनाओ, जो साथ आएगा उसके साथ। सरकार बदलनी है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार बदलना आवश्यक होता है। रोके हुए लोग आ रहे हैं अभी। दिल्ली दूर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में शांतिपूर्वक होना चाहिए, कभी हिंसा के हाथ उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज की वो वक्त नहीं है। जब तक लोकतंत्र रहेगा, शांतिपूर्ण रास्ते से, कानून के रास्ते से हम विजय प्राप्त करेंगे। और दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ रहे हैं। आज ये भीड़ देख करके सरकार में जो लोग हैं उनको होश आना चाहिए। कई लोग हैं जिनका तो होश कभी आएगा ही नहीं, होश ही नहीं है, तो होश आने की क्या सवाल है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक नई सरकार नहीं आएगी। चुनाव कैसे लड़ी जाएगी, नहीं लड़ी जाएगी, ये तो एक चुनावी प्रक्रिया है, लेकिन मार्गदर्शन रहेगी बाबा रामदेव की। और बाबा रामदेव की मार्गदर्शन में, ऋषि मुनि के मार्गदर्शन में हम सब लोग आगे एक मिलकर के लड़ेंगे और चलेंगे। बदमाशों को उखाड़ के फेंकेंगे, विदेशों से पैसा लाएंगे और जो दुष्ट लोग हैं उनको जेल में डालेंगे। यही हमारा वचन है। नमस्कार, धन्यवाद। खून है स्वदेश के लिए, आन है स्वदेश के लिए, खून है स्वदेश